Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the some important formulas and most important 5-6 questions which is most important for this chapter. So without wasting of time, let's start. फटाफट हम जानते हैं कुछ फॉर्मूले हैं। जैसा कि आपको दे रखा है यहाँ पे इनकम की जो यानी वाई को हम लोग इनकम बोलते हैं, जो कि आपका कंजप्शन प्लस सेविंग के इक्वल होता है। यह आपको फॉर्मूला मालूम होगा। सेकेंड दे रखा है एडी के जो दो कंपोनेंट्स आपको पढ़ने थे वो है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, आपको सेकेंड भी है। और एएस के दो कंपोनेंट्स है वो है सी प्लस एस। या हम कह सकते हैं कि जो एएस होता है वो इनकम के इक्वल होता है, यानी इनकम हो या एएस हो दोनों के इक्वल में सी प्लस एस पाया जाता है एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी हम कह सकते हैं। और इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारा एडी एएस के भी इक्वल होता है, आप इस चीज़ को भी समझ सकते हो। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो वहाँ पे आपका जो आई होता है वो एस के इक्वल पाया जाता है। आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा इक्विलिब्रियम लेवल पे। फिर आपकी बात आती है एपीसी का सी अपॉन वाई होता है, एपीएस का एस अपॉन वाई होता है, एमपीसी का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, एमपीएस का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। एपीएस से एपीसी को अगर ऐड करते हो तो 1 आता है, और एमपीसी और एमपीएस को ऐड करने पे 1 आता है। ये थे कुछ फॉर्मूले जो कि हमने बहुत ही बेहतर से समझाया था। फटाफट चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। जो इस चैप्टर में आपको कुछ इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो कुछ ये 5 है, जिसमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसमें आपको एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि एडी इक्वल क्या होता है, सी प्लस आई होता है। अब सी प्लस आई यहाँ पे आपको सी का कंपोनेंट मालूम है, वो होता था ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई, और आई यानी आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्या आपको दे रखा है कुछ चीज़ें में, बिल्कुल दे रखा है। आपको जो ये निकालना है ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है 50 प्लस बी निकालना है, यानी आपके पास एमपीएस दे रखा है। तो एमपीएस अगर 0.2 है तो आपको एमपीसी निकालने के लिए 1 में से एमपीएस को माइनस कर देना हुआ करता था। तो यहाँ पे अगर निकालना चाहो तो 1 में से अगर 0.2 को माइनस करो तो आपका एमपीसी 0.8 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आप 0.8 लिख सकते हो। और आपकी इस जगह पे इनकम है 4000 करोड़, 4000 हमने यहाँ पे रख दिया है। ये तो हो गया आपका सी प्लस आई की वैल्यू, और इसमें ऐड कर दीजिए आई ऑटोनोमस का इन्वेस्टमेंट आपका है 100 करोड़। यानी आपकी सारी वैल्यू जो हैं वो आ चुकी हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। यहाँ पे देखिए 50 ये हो जाएगा, प्लस इसका जब आप इंटू करोगे तो ये आएगा आपका 3200 प्लस 100, इसको ऐड करिए आपका 3350 करोड़ में आपका एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। इसमें दे रखा है आपको इनकम और कंजप्शन, इस पे आपको एपीसी और एपीएस निकालना है। जैसा कि आपको एपीसी का फॉर्मूला हमने बताया था, एपीसी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सी अपॉन वाई। यहाँ पे आपको सी भी दे रखा है और वाई भी दे रखा है। तो हम फर्स्ट लेवल पे देखेंगे कि आपको एपीसी निकालना है, यानी आपको 80 कंजप्शन ऊपर रखना होगा, इनकम आपकी है 100। जैसे आप यहाँ पे निकालोगे तो ये आपको आएगा 0.8, यानी यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं एपीसी का, यह आएगा आपका 0.8। यहाँ पे फिर दूसरा निकालना है आपको 120 अपॉन 100, 200 है यहाँ पे इनकम आपका, तो 200 आएगा। जैसे आप यहाँ पे 0 से तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और 2 से 1.2 को सॉल्व करो तो 0.6 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका 0.6 आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी निकालना है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है थर्ड में 180 अपॉन 300, 2 जीरो से यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यानी और 3 से आप करोगे तो 6 3 18, यानी ये भी 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एपीसी आ चुका है। जब आपका एपीसी आ चुका है तो एपीएस निकालने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि एपीसी और एपीएस का सम 1 होता है। अगर ये 0.8 है तो ये 0.2 हो जाएगा, क्योंकि 0.8 और 0.2 को ऐड करने पे 1 आता है।
तो यानी हमें याद रखना है कि अगर इस जगह पे हमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी होगी जिसका इसके साथ ऐड कर दें, यानी 0.8 के साथ ऐड करें तो वह 1 हो जाए। हमने कहा 0.2 रख दो, 1 हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पे आपको 0.4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0.4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको देखना है इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3, इफ एपीसी ऑफ एन इकोनॉमी 0.8, आपको एपीसी दे रखा है यहाँ पे 0.8 और आपसे सेविंग पूछा जा रहा है, आपसे सेविंग पूछा जा रहा है और आपको इनकम लेवल दे रखा है 4000 करोड़ का। अब आपको यहाँ पे इनकम लेवल 4000 दे रखा है, आपसे सेविंग पूछा जा रहा है। हमें सेविंग पूछा जा रहा है तो पहले हमें सेविंग का एवरेज प्रोपेंसिव सेव कितना होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एपीसी आपको 0.8 है, तो हम लोग यहाँ से पहले एपीएस निकाल लेते हैं, वो आपको आएगा 0.2। बोले सर ये कैसे आ गया? हमने कहा देखो एपीसी प्लस एपीएस का फॉर्मूला जो पढ़ा था उसमें आपको एपीसी और एपीएस 1 हुआ करते थे। यहाँ पे एपीसी अगर 0.8 है तो एपीएस आपका 0.2 हो जाएगा। फिर साथ ही साथ आपको एपीएस का एक फॉर्मूला और भी हुआ करता था जिसमें सेविंग अपॉन इनकम हम लिखा करते थे। यहाँ पे आपको दो चीज़ दे रखी हैं, एक दे रखा है कि एपीएस की वैल्यू है आपकी 0.2 हमने रख दिया, और ऐसा आपको निकालना है, इनकम दे रखा है 4000। निकाल लीजिए, आपको एस निकालना है तो आपको एस निकालने के लिए इस 4000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4000 इंटू 0.2, यानी आप जैसे इसका करोगे तो आपका आ जाएगा 800, यानी सेविंग आपकी आ चुकी है कितनी 800 का आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन था ये, और आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे आपको दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको लेवल ऑफ इनकम दे रखा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है, और आपको एमपीसी और एमपीएस निकालना है। जैसा कि एमपीसी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हुआ करता है। ठीक है, तो आपसे हम कह देंगे पहले तो आपको डेल्टा वाई मालूम होना चाहिए। हम देखते हैं फटाफट डेल्टा वाई क्या होगा। हमने कहा देखो 4 से पहले आपको कुछ मालूम नहीं, जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपने देखा कि 4 से 500 बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ी 100। फिर ऐसे यहाँ देखो, यहाँ भी आपकी इनकम 100 इंक्रीज हुई और यहाँ पे भी आपकी इनकम 100 इंक्रीज हुई है। अब इसके पहले कंजप्शन क्या था आपको नहीं पता, इसको छोड़ना पड़ेगा, यानी हम लोग डेल्टा सी निकाल रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा सा जगह कम होने के कारण इसी को हमने यहीं पे निकाल लिया है। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपकी जो कंजप्शन चेंज हो रहा है लगभग हो रहा है वो कितना, आपका 80 का अमाउंट कंजप्शन में चेंज हो रहा है। फिर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका लगभग 75 का अमाउंट चेंज हो रहा है, और यहाँ पे आपका लगभग जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 70 का। ये आपका क्या हुआ, कंजप्शन में चेंज हो रहा है। अब आपने एमपीसी का फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। हमने सी देखा यहाँ पे, इस जगह पे कुछ नहीं थे, हम लोग को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखा कि आपका 80 है आपका कंजप्शन में चेंज, और इनकम में है 100। आपने जैसे इसके 2.0 हटाया तो यहाँ 0.8 आ जाएगा, नहीं एमपीसी आपकी आ चुकी 0.8। जैसे आप सेकेंड पॉइंट पे निकालोगे 75 अपॉन 100, 2 0 हटाइए 0.75 आ जाएगा 0.75। ऐसे यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी आप निकालना चाहोगे तो आपका आएगा 70 अपॉन बाई 100, यानी 0.20 हटाइए पॉइंट आएगा 0.70। ये आपकी एमपीसी आ चुकी है। जैसे ही आप एमपीसी यहाँ पे निकाल रखा है तो आपकी एमपीएस आने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। 0.8 एमपीसी तो यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे 0.75 तो यहाँ पे 0.25 हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है एमपीसी और एमपीसी का सम कितना होता है 1 होता है। तो आप लोग यहाँ पे ऐसी कुछ वैल्यू रखिए जिसका इसके साथ ऐड करने पे वो 1 हो जाए। हमने कहा देखो 75 है तो हम यहाँ 2.25 रख देंगे, यहाँ पे 0.7 है तो यहाँ पे 0.30 रख देंगे, जिससे आपकी ये टेबल भी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन बात आती है इसमें थ्योरी क्वेश्चन कैसा आता है। हमने कहा देखो छोटी सी एक क्वेश्चन की जो हमने क्लिप निकाल रखी है, यहाँ कह रहा है गिवन द कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे कंजप्शन फंक्शन दे रखा है आपको कुछ ये वाला, ठीक है ना, जो कि कंजप्शन फंक्शन है आपका C 100 प्लस 0.5y, ये दे रखा है। बोल रहा है आपको शो करना है
सो दैट इन दिस इकोनॉमी एज इनकम इंक्रीज एपीसी विल डिक्रीज। वो कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो एपीसी जो होती है वो घटती है। हमने कहा हमें तो पता नहीं है, लेकिन फटाफट हम लोग इस प्रकार को एक प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं। हमें इनकम इंक्रीज करना है। लेट अस एज्यूम दैट इनकम लेवल 100, 200, 300 एंड 400, इतना बहुत है। अब आप यहाँ से क्या निकालिए, आपने अगर इनकम लेट किया है तो इस कंजप्शन फंक्शन को मान करके आपको कंजप्शन की सीरीज भी निकालनी होगी। हम देखिए फर्स्ट लेवल पे आपकी इनकम हम यहाँ पे 100 पुट करते हैं। जैसे आप इस कंजप्शन फंक्शन पे, यानी इस कंजप्शन फंक्शन आपको ये गिवन है, आपको ये क्वेश्चन में गिवन था। अब आपको इस y की जगह पहले 100 रखना है, फिर आपको 200 रखना है, फिर 300 रखना है, फिर 400 रखना है। जैसे जैसे आप इसको रखेंगे तो आपका इस जगह पे आएगा जो है वो आएगा 150, चेंज हो रहा है 100 तो 50, फिर और चेंज हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 250 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 300 हो जाएगा। दिस इज द लेवल ऑफ कंजप्शन। अब आपको यहाँ पे देखना है कि एपीसी भी कैलकुलेट कर लेनी है, आपको एपीसी कैलकुलेट कर लेनी है। हमने कहा एपीसी कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला था C/Y का। आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ये 1.5 आएगा, यहाँ पे आपका एपीसी 1 आ रहा है, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 0.25/30, यानी 5/6। तो 0.83 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आपका आ रहा है 0.75। तो ये कुछ प्रकार इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है हो रहा है। तो आपको कह रहा था कि सो दैट इन इकोनॉमी एज इनकम इंक्रीज, तो हम देखेंगे एज पर द शेड्यूल एट द लेवल ऑफ इनकम which is increased 100 and 200 and then 300, तो APC will decrease 1.5 to 1 and 1 से आपका 0.83। यानी आपको देखना है कि जो आपकी इनकम जैसे जैसे डिफरेंट लेवल पे आपकी इंक्रीज हो रही है, वैसे ही आपका जो APC है वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग रेट से घट रहा है। रेट क्या है, डिक्रीज हो रहा है कुल मिलाकर, रेट कुछ नहीं है इसमें। तो आपको बस यही शो करना था। सो आप दिखा देंगे यहाँ पे कि दिस इज द सिचुएशन, दिस इज ट्रू, ठीक है। व्हेन इनकम लेवल विल बी इंक्रीजेज देन द एपीसी विल आल्सो डिक्रीजेज एट दिस सिचुएशन। तो यह है आपका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था जो आपको 2 से 3 लाइनों में कर देना है। उम्मीद है कि आपको पार्ट समझ में आया होगा, और यही आपके इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इनको प्रैक्टिस करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। आज से इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वह है आपका इनकम डिटर्मिनेशन या मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो उसके लिए मिलते हैं कल के साथ। थैंक यू। जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। We'll be right back.